अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान आज़म न्यूज़। नाज़रीन, आज मेरे पास आपके लिए दो खबरें हैं। इनमें एक खबर तो बहुत अच्छी है, वो खबर जिसका पूरे पाकिस्तान को इंतज़ार था और तवील अरसे से इंतज़ार था। यानी शहरी हमारे इंतहाई कर्ब की सूरत-ए-हाल से दोचार थे और इंतहाई परेशानी का उन्हें सामना था, लेकिन फिर आकर खुदा खुदा करके कुफर टूटा और आज वो अच्छी खबर हमें सुनने को मिली जिसका पूरे पाकिस्तान को इंतजार था। यकीनन इससे लोगों की परेशानियों में बड़ी कमी वाक़ होगी। और उसके साथ साथ एक दूसरी खबर है जो अनफॉर्चुनेटली इंतहाई तशवीशनाक है। उसका तल्लुक भी हम सब से है, हम सब की रोज़मर्रा ज़िंदगी से है और बिलखुसूस वो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से उसका ताल्लुक है। और उसके लिए हमें अब खुद ही कुछ करना होगा, क्योंकि हुकूमत ने तो हाथ खड़े कर दिए। लेकिन इसमें पहले में जो तशवीशनाक खबर है जिसके लिए हम सबको मिल के कुछ लाएअमल इख्तियार करना होगा, उस पर बात करूँगा और फिर इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं आपको अच्छी खबर सुनाऊँगा ताकि आप खुशी खुशी ये प्रोग्राम हमारा ख़त्म करें। और आपसे इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं, आपके लिए इंफॉर्मेटिव हैं, तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए इमरान आज़म व्यूज़ और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अब मैं आता हूँ आज के मुद्दे की तरफ। आज नाज़रीन नेशनल असम्बली की जो कायमा कमेटी है इंटीरियर की, उसका एक बड़ा ही अहम इजलास हुआ और उसमें जो दो चीज़ें जो है ना डिस्कस हुई। पहले तो कोई बिजली के हवाले से इश्यूज डिस्कस हुए कि बिजली चोरी को कैसे रोकना है, और उसमें ये हमें बताया गया कि इस वक्त जो बिजली के वाजिबात हैं वो 1.8 ट्रिलियन तक पहुँच चुके हैं, जो रिकवरीज हमने करनी है। और डेफिनेटली ये आम लोगों से रिकवरीज नहीं है, ये अदारों के ज़िम्मे हैं ज़्यादा से ज़्यादा और बड़े लोगों के हैं जो बिजली चोर हैं। लेकिन कमेटी ने इस पर तशवीश का इज़हार किया कि बड़े लोगों पे हाथ नहीं डाला जाता और छोटे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन ये तो एक रूटीन का मैटर है, ये चीज़ें कमेटीज़ में आती हैं, चलती रहती हैं। लेकिन एक जो दूसरी खबर जो तशवीशनाक जो इंटीरियर कमेटी के अंदर आई, वो ये कमेटी के अंदर जो ANF के हुकाम थे, एंटी नारकोटिक फोर्स के हुकाम थे, उन्होंने ये इंकशाफ किया कि अब जो ड्रग्स हैं यानी ये बेकाबू हो चुकी हैं और ड्रग्स का जो नशा है, आइस का नशा है और दूसरे जो पार्टी ड्रग्स हैं, इनका इस्तेमाल इस्लामाबाद समेत तमाम बड़े शहरों में एलीट क्लास के अंदर ये सराहियत कर चुका है। और एलीट क्लास के जो बच्चे हैं जो पार्टीज करते हैं रात गए, और ख़ास करके वीकेंड्स पे इस्लामाबाद में भी हम देखते हैं कि बेशुमार फार्म हाउसेज पे ये पार्टीज़ होती हैं और फिर लड़के लड़कियां रात गए तक वहाँ पे जो एक्टेसी पिल्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं और आइस का इस्तेमाल करते हैं और फिर पूरी रात जो है एक महफिल वहाँ पे डांस की और पार्टी की चलती रहती है। इस पे ANF ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि जी हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें अब इन पार्टीज़ के साथ, एलीट के साथ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल तक पहुँच चुकी हैं। कमेटी अरकान ने बड़ा इसमें तशवीश का इज़हार किया कि जी बाकी जो एलीट क्लास कर रही है वो तो कर रही है, अपनी चॉइस से कर रही है, ठीक है, उसको भी रुकना चाहिए, लेकिन वो ना भी रुके तो उनकी अपनी चॉइस है। लेकिन जो हमारे बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये ड्रग्स दी जा रही हैं, उनको सप्लाई की जा रही है, इस पर कार्रवाई कब होगी? तो इस पर बड़ा तशवीशनाक जवाब था जो ANF के हुकाम थे, जो डायरेक्टर वहाँ पे ब्रीफिंग देने के लिए आए थे। उन्होंने कहा जी कि हम तालीमी अदारों के अंदर हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, वो इंतजामिया जाने और उनका काम जाने, ठीक है, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। हम बाहर सर्विलेंस कर सकते हैं, वो हम कर भी रहे हैं, लेकिन तालीमी अदारों के अंदर हम कुछ भी नहीं कर सके। गोया कि अब जो कुछ करना है वालिदैन ने खुद करना है। उन्होंने अपने बच्चों पर नज़र रखनी है, उन्होंने अपने बच्चों को देखना है कि वो स्कूल जाते हैं, किस वक्त आते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो किस तरह के माहौल में रहते हैं और क्या कुछ वो कर रहे हैं, उनकी एक एक चीज़ पे उन्हें नज़र रखनी होगी। दूसरी बात, जब कमेटी में एक रुकन ने यह कहा कि जी ये इस्लामाबाद में और बड़े शहरों में जो शीशा कैफ़ेज़ खुले हुए हैं, यहाँ पे भी शीशा स्मोकिंग के साथ दूसरी जो ड्रग्स हैं वो इस्तेमाल होती हैं, तो आप इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? तो उस पर भी ANF ने यानी टका सा जवाब दे दिया। उन्होंने कहा जी क्योंकि शीशा स्मोकिंग पे जो स्मोकिंग होती है तो स्मोकिंग हमारे डोमेन में नहीं आती, हमारे दायरा इख्तियार में नहीं आती, इसलिए हम इस्लामाबाद में या कहीं भी जो शीशा स्मोकिंग है हम उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। और जब स्कूल्स की और इनकी बात हुई तो ANF ने एक डायरेक्टर ने एक बात की, उन्होंने कहा जी कि हमारा काम ये स्ट्रीट लेवल पे मैनेजमेंट नहीं है, ये पुलिस का काम है, हमारा तो वफाकी अदारा है, हमारा तो ओवरऑल चीज़ों को देखना होता है, इसलिए ये
पुलिस की जिम्मेदारी है, गोया उन्होंने सब कुछ पुलिस पे डाल दिया। इस पे जो कमेटी के चेयरमैन थे मलिक शाह और दूसरे उन्होंने लोगों ने ये कहा कि जनाब जो बलूचिस्तान के अंदर जब आइस की फैक्ट्रीज इंकशाफ कमेटी में हुआ कि बलूचिस्तान के अंदर बाकायदा आइस बनाने की फैक्ट्रीज कायम कर दी गई हैं, और वहाँ पे एक असिस्टेंट कमीशन ने जब छापा मारा, उसको उन फैक्ट्रीज को सील किया, तो कुछ ही दिनों बाद उस असिस्टेंट कमिश्नर को कत्ल कर दिया गया। अब यानी मतलब कि आइस वहाँ से चलती है, पूरे बलूचिस्तान से होती हुई और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कोने कोने तक पहुँचती है, और यहाँ भी उसका धंधा अरूज पे है। लेकिन बलूचिस्तान में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक असिस्टेंट कमिश्नर जो कार्रवाई करता है उसको कत्ल कर दिया जाता है, और उसके बाद ANF ये कहती है कि जनाब हम एक हद तक की कार्रवाई कर सकते हैं। उन्होंने अपना जो खानापुरी के लिए कमेटी को जो बताया जनाब कि हमने जो इस साल 125 मैट्रिक टन मंशियात जो है रिकवर की है, और 125 टन रिकवर किया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लाखों टन जो पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंची, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार तो ANF ही है, लेकिन ANF ने जान छुड़ा दी। इसलिए आपसे गुजारिश ये है कि अब अपने बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो हैं या कॉलेजेस के अंदर हैं, उनकी हिफाजत करना वालिदैन की जिम्मेदारी रह गई है, और या फिर तालीमी अदारों की, क्योंकि INF है जो ANF है उसने तमाम मलबा जो है वो तालीमी अदारों पर डाल दिया है कि अदारों के अंदर क्या हो रहा है वो देखेंगे। ये आज की तशवीशनाक खबर थी। सब पे हमें जो है बाहसियत समाज हमें अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। इसके साथ जो दूसरी खबर, जो अच्छी खबर है इस कल खबर के साथ, वो ये है कि पाकिस्तान में जो पासपोर्ट तवील अरसे से नहीं बन रहे थे, 6 माह से लोग अर्जेंट पासपोर्ट की फीस दे के बैठे हुए थे, वो अब बैकलॉग क्लियर होना शुरू हो गया है। उसमें कमेटी को बताया गया है कि जो जर्मनी से जो हमने इक्विपमेंट मंगवाया, जो प्रिंटिंग मशीनें आई हैं, वो तकरीबन 1 घंटे में 4000 के करीब जो है वो पासपोर्ट प्रिंट करती हैं। और उसमें उन्होंने कमेटी को ये बताया है कि जो अर्जेंट बैकलॉग था, वो मैं आपको उसके बाद डिटेल आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि जो फास्ट ट्रैक कैटेगरी थी, उसमें जितना भी बैकलॉग था वो लाखों पासपोर्ट थे, वो अब क्लियर हो चुका है। जबकि इसके बाद जो अर्जेंट कैटेगरी दूसरी आती है, फास्ट ट्रैक के बाद अर्जेंट कैटेगरी, उसमें 1,70,000 का बैकलॉग अब भी मौजूद है। लेकिन तवक्को है कि जल्दी वो भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इस वक्त वो फिगर जो है 1,70,000 बताई गई है। जबकि जो दूसरा आम नॉर्मल जो बैकलॉग है पासपोर्ट का, उसके लिए कमेटी बताया गया, DG इमिग्रेशन ने, DG पासपोर्ट ने ये बताया कि वो आइंदा 2 से 3 हफ्तों में क्लियर हो जाएगा। यानी 2 से 3 हफ्तों में जो पासपोर्ट जितने भी लोगों के फंसे हुए हैं, जो बाहर जाना चाह रहे थे, जिनके वीज़े आए हुए थे, जिन्हें बाहर के लिए अप्लाई करना था या विजिट पे जाना था या रोज़गार के सिलसिले में जाना था, वो अब 2 से 3 हफ्तों में वो पासपोर्ट उन्हें मिल जाएंगे। इसके लिए कमेटी ने उनको टाइम दिया है कि जी आप बैकलॉग जो है 15 दिसंबर तक, कमेटी ने उनको टाइम दिया और उन्हें यकीन दहानी करवाई है DG पासपोर्ट ने कि 15 दिसंबर तक, यानी 20 दिन और ये 15-35 दिन, 1 माह के अंदर ये बैकलॉग सारा क्लियर हो जाएगा और लोगों को पासपोर्ट मिल जाएंगे। लेकिन इसमें कमेटी ने एक अवाम की जो बात करने से ज़्यादा, जो चेयरमैन कमेटी ने कहा है जी कि हमारे अराकीन को जल्दी से ब्लू पासपोर्ट जारी करें, तो ब्लू पासपोर्ट भी इंशाल्लाह अराकीन जो कमेटी हैं या पार्लियामेंट के रुकन हैं उन्हें मिल जाएंगे। लेकिन उसके साथ अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है कि इंशाल्लाह आइंदा 1 से 1.5 माह के अंदर, यानी आप दिसंबर के एंड तक या जनवरी के फर्स्ट वीक में पासपोर्ट का बैकलॉग क्लियर हो जाएगा और तमाम लोग बआसानी पासपोर्ट हासिल कर सकेंगे। अपने मेज़बान इमरान आज़म को इजाज़त दीजिए।